तो आज निफ्टी काफी दिनों बाद पिछले दिन की क्लोजिंग से डाउन क्लोजिंग किया 23,516। अगर कल की क्लोजिंग देखें तो 23,570 के आसपास, तो करीबन 55 पॉइंट निफ्टी आज नीचे गिर के बंद हुई पिछली क्लोजिंग से। अगर माने इसका क्या सेंस बनता है? इसका सेंस ये बनता है, देखिए कई बहुत सारे ट्रेडिंग डेज अभी रिसेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग डेज निकल चुके हैं। निफ्टी ने एक बार भी प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो एक छोटा सा साइन यहाँ पे जनरेट होता है कि मार्केट अब थोड़ा सा हो सकता है धीरे धीरे स्लाइटली नीचे गिरे। तो लेकिन अभी पर्टिकुलर अगर हम कहें सॉलिड इंडिकेशन कि मार्केट में सेलिंग कब करे, बिकवाली कब करे मार्केट में, तो बिकवाली का अभी प्रॉपर सिग्नल नहीं आया। प्रॉपर सिग्नल कैसे आता है? प्रॉपर सिग्नल आता है दोस्तों जब मार्केट बड़ा गैप अप खुले, तो बड़ा गैप अप खुले और गैप डाउन करके ही ओपन करके मार्केट गैप डाउन क्लोजिंग भी दे इस तरीके से, तब मार्केट थोड़ा सा लगता है कि हाँ डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन आप बिल्कुल भी ना समझे कि ये सेलिंग आ गई है मार्केट में। हाँ, ये बात अलग है कि अभी जो है थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है, राइट। सो नाउ अर्लियर व्हाट वी कैन से कि मार्केट जो है वो अभी भाई 100% तेज है, अभी बाजार में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा एक मार्केट जो नीचे गिर के बंद हुआ है, तो करीबन कह सकते हैं कि 100% में से 10% जो है अब थोड़ा सा सेलिंग भी स्टार्ट हो गया है मार्केट में। मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देगा, चांस देगा मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक सेकेंडली अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम के बारे में भी बात करते हैं हम, निफ्टी में क्या वॉल्यूम हुआ है मार्केट में। सो उससे अपने को क्या रहता है कि बेसिकली एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में अगर सेलिंग आई है, लेकिन उस सेलिंग के अगेंस्ट वॉल्यूम कितना हुआ है निफ्टी का, तो उसमें अपने को हेल्प मिल जाता है बेसिकली। यहाँ से अपन वॉल्यूम देख लेते हैं। आज 19 जून का वॉल्यूम कितना? 328 बिलियन, राइट। तो डेली का वॉल्यूम एवरेज सेम ही है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। 250-300 बिलियन का तो डेली निफ्टी में ट्रेड हो ही रहा है, तो उतना ही वॉल्यूम है, कोई खास चेंजेस नहीं आया है। वॉल्यूम जब तक नहीं बढ़ेंगे, बाजार जब तक बड़ा नहीं गिरेगा, तब तक कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है बाजार में। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। एक्सपायरी है निफ्टी की कल 20 जून को, उसकी वजह से भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बाजार अंडर प्रेशर है और कुछ नहीं। तो करीबन निफ्टी की क्लोजिंग भी 23,500 के आसपास देखने को लग रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के डाटा के बारे में। ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है? देखिए 23,500 वाली अगर आप एट द मनी की कॉल या पुट देखें, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर ओपन इंटरेस्ट देखें, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की तरफ, तो करीबन सेम ही है, इतना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अगर ऑप्शन का नेट टू नेट डाटा देखें तो उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं, और ये कभी चेंजेस आपको नजर आएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं आते, ये करीबन बराबर ही रहते हैं। तो इसके कोई मायने नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से ये देखें ऑप्शन चेन से कि सपोर्ट कहाँ है बाजार में, रेजिस्टेंस कहाँ है बाजार में, वो मेन इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी डिस्कशन किया था कि 23,400 पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब आप मार्केट देखिए, आज करीबन आपका बाजार जो है 21,300 के आसपास, जस्ट वेट सॉरी हम इसको 15 मिनट में लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं 23,400 के पास हमने कल डिस्कस किया था मार्केट में कि 23,400 के पास एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में, निफ्टी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,416 से बाजार आज किस तरीके से ऊपर जो है वापस से रिवर्स मार गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें हम लोग कहाँ से पिक कर पा रहे हैं? ऑप्शन चेन के डाटा से। तो ऑप्शन चेन का डाटा आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। एक्सपायरी का क्या मूड है बाजार का, थोड़ा सा आइडिया अपने को यहाँ से भी लग जाएगा। 23,600 वाली में देखिए आप जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट है उसमें देखिए किस तरीके से आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। पुट राइटिंग में 83,000 और 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग की तरफ। तो इसका सीधे मतलब क्या है कि बाजार में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ये 23,600 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद अगर आप देखें 4,35,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 24,000 वाले, जो कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें तो ट्रेड करने का फ़ायदा ही नहीं है, 1-1.5 रुपये का प्राइस है और रिस्क ज़्यादा लेने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे तो इसको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। हमने रेजिस्टेंस की बात की, 23,600 पे रेजिस्टेंस है ठीक ठाक निफ्टी के अंदर। और अगर हम 23,400 वाली अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस की आगे देखें कि नीचे स्ट्राइक प्राइस पे क्या हालत है अभी मार्केट का, तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग में की तरफ ऐड है और 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके
कॉल राइटिंग की तरफ एडिड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 23,400 के नीचे निफ्टी नहीं जाने वाला और 23,600 के ऊपर निफ्टी अभी जाने की संभावना कल एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल कम है। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि मार्केट इन लेवल्स को भी जो है चेंज कर दे बिल्कुल ही। तो उसका कंडीशन क्या है? बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी आज अकेली 1.5% के आसपास जो है क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ। और अगर बात करें तो बाकी किसी मार्केट में इतनी स्ट्रांगनेस, इंडेक्स में इतनी स्ट्रांगनेस बिल्कुल ही नहीं थी। आप सेंसेक्स देखिए, निफ्टी देखिए, कुछ खास आज राइजिंग नहीं हुआ। फिन निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी, तो ये आपके अच्छे खासे क्लोज हुए। तो निफ्टी मिड कैप देखिए आप माइनस में क्लोज हुआ है 111 पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज अपन निफ्टी में करें तो क्या अभी? तो निफ्टी में करने के लिए अभी क्या है, देखिए मैंने कल भी डिस्कस किया था और आज भी मैं वही पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि जब तक कोई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन नहीं होता तब तक आप निफ्टी में जो है डे टू डे बेसिस पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे ही निफ्टी में अगर कोई बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है तो निफ्टी में जब भी करेक्शन आता है मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में, तो आप उस करेक्शन पे बाय करें और निफ्टी में पैसा कमा सकते हैं। आप देखिए आज भी मार्केट में पैसा मिला और कल भी मार्केट में पैसा मिला था। डेली मार्केट इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। सुबह देखिए 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 बजे बाजार खुलने के बाद 10, 10:15, 10:30 बजे तक बाजार गिरता है और उसके बाद बाजार वहीं पे वापस आ जाता है। कल का बाजार भी आप देख लें तो कल के बाजार में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये कैंडल देखिए आप, ये वाला कैंडल, ये 10:15, 10:30 बजे का कैंडल है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। उसके बाद भी अगर आप पीछे भी आएंगे तब भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल आपको डाउन मिलेगी, उसके बाद बाजार में राइजिंग मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर समझने की ज़रूरत है बाजार में, और अभी कोई भी एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बेटर वे कि आप बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन का वेट करें, बड़े गैप डाउन का वेट करें, स्पेशली अगर आप निफ्टी में सेलिंग करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द गुड मंत्रा ओनली कि अगर आपको सेलिंग करने के लिए आप वेट कर रहे हो, आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को, तो बेस्ट वे इज़ कि बड़ा गैप अप जो है, बड़ा गैप डाउन आपका वेट करें। बड़ा गैप डाउन देगा बाजार तो आपको अच्छे से पैसा भी देगा मार्केट, जिस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये साइन होते हैं बाजार के गिरने के, और सीधे सीधे मार्केट यहाँ पे अच्छा पैसा देता है मार्केट। आप पिछला हिस्टोरिकल डाटा उठाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग की पॉइंट्स होता है बेसिकली मार्केट में काम करने का, कि भाई मेरे को दिक्कत ना हो, मैं जहाँ पे पोजीशन बनाऊँ मार्केट मेरे को वहीं से पैसा देना शुरू कर दे। तो ये दिस इज़ दी ओनली मंत्रा कि जब तक बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तब तक मार्केट पैसा जो है डाउन साइड पे नहीं देगा। तो बड़े गैप डाउन की वेट कीजिए सेलिंग के लिए, और अगर गैप अप खुल रहा है तो हमेशा करेक्शन पे बाय करते जाइए। आपको दिन के दिन 30, 40, 50 पॉइंट निफ्टी में मिलते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर नेक्स्ट डे के लिए अगर बात करें तो निफ्टी में क्या लेवल है, निफ्टी कुड बी सीन अगेन बिटवीन दिस लेवल 23,665 अपसाइड पे और डाउन साइड पे 23,414, 415 के आसपास। वही मुझे लग रहा है कि मार्केट कल जो है ना बाज़ार में आपको कल यही लेवल करीबन आपको देखने को मिलेगा जो लेवल निफ्टी ने आज दिखाया। हो सकता है कि सेम कैंडल फॉर्म होती हुई आपको दिखाई दे। अगर कल बाज़ार गैप अप खुलता भी है, राइट, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए बाज़ार यहाँ पे खुला, तो आप यहाँ पे जैसे ही बाज़ार आएगा पिछले दिन के हाई के पास, तो सेलिंग बनाइए आराम से। यहाँ पे आप सेलिंग कीजिए और सेल करके जो है आप आराम से जो है मार्केट में नीचे पॉइंट तक, यानी कि पिछले दिन की कैंडल का लो तक आप आराम से पैसा खा सकते हैं। बाज़ार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बाज़ार अभी जो ऑप्शन चेन का डाटा इंडिकेट कर रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई क्लोजिंग जो है वो 23,500 के आसपास ही होने वाली है। 23,400 के नीचे नहीं जाने वाला, 23,600 के ऊपर नहीं होने वाला, बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन पे कि बाज़ार में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कुछ भी डाउटफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए।